इस साल से जो है मैं मार्केट्स को देखता भी हूँ, ट्रेड भी करता हूँ। पहले फिजिकल मार्केट्स भी, फाइनेंशियल मार्केट्स भी, अब जो है डिजिटल मार्केट्स भी देखता हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपको देता हूँ। सही है, ठीक है, मैं इससे बोलूँगा। सही है, 22 साल से तकरीबन जो है मैं मार्केट्स को देख रहा हूँ, इन्स एंड आउट्स, एवरीथिंग। 2017 में मैं क्रिप्टो में आया था। मेरी ट्रेड क्रिप्टो की थी, वो लेस की। आवाज आ रही है सबको? हेलो? Yes, sir. Voice is clear. Yeah, voice is clear. अब आ रही है आवाज सबको? क्लियर आ रही है? Sir, clear Clear, आवाज. clear. हेलो Yes, sir. जी। तो मैं 22 साल से तकरीबन जो है मार्केट्स को देख भी रहा हूँ, इन एंड आउट जो है आपकी फिजिकल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स जो है, फॉरेक्स मार्केट्स, फॉरेक्स नहीं, इक्विटी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स में मैं 2017 के अंदर आया। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है स्कॉट, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर है, तकरीबन 40 साल से मेरे पास एक्सपीरियंस है, वेरी जीनियस मैन। मेरी पहली ट्रेड जो थी वो क्रिप्टो मार्केट में लिस्ट की थी। तकरीबन अक्टूबर, मैंने जून 2017 में लिस्ट बाई किया था, और नवंबर 21 नवंबर 2017 को मैं जो है जी लिस्ट से निकला था। तकरीबन $32 के अराउंड मैंने बेचा था लिस्ट। तो $4 की मेरी बाइंग थी। उस पर मेरे पे आर्टिकल भी एक लिखा गया था। ये आर्टिकल वो लिखा था इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉकचेन ने। मैं जो है मेरा सेकंड प्रोफेशन जो है जी वो मैं EY में ऑडिटर हूँ था। उस वक्त छोड़ के फुल टाइम फिर जो है क्रिप्टो में आ गया, क्योंकि फिर फंड इतना आ गया था मेरे पास कि जो है फिर यू कैन परस्यू वट एवर यू वांट। जब लिस्ट की ट्रेड ने 1000% दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में बनते थे लेकिन इतने नहीं बनते थे जितने क्रिप्टो मार्केट में बहुत जल्दी बन गए। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं, इंट्रो हो गया, उसके बाद बात करते हैं आपको मार्केट्स को ट्रेड कैसे करना है। यार मार्केट को ट्रेड करने का सबसे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको नहीं चाहिए होते। वॉल्यूम ठीक है, आपकी लिक्विडिटी बताता है। छोटे इंडिकेटर्स को कभी भी मत देखा करो, मैकडी, इन सब को साइड पे रख दो। यू जस्ट नीड अ नेकेड चार्ट। ठीक है, कभी भी तुम किसी भी मार्केट के अंदर तुम एंटर होने का पहले सोच रहे हो, तो आपको एक पूरी पिक्चर बनानी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। पिक्चर बनाने के लिए, उस पिक्चर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो ना अपने चार्ट को जूम आउट करना होगा। जूम आउट करके आप जो है जी पता कर लेते हो कि यार मार्केट के स्विंग हाई क्या है और स्विंग लोस क्या है। ठीक है, और मार्केट किस स्ट्रक्चर में प्ले करती है। मार्केट कोई भी ट्रेड होती है ना, किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए ना आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। या तो 50% आपके अगेंस्ट ट्रेड मूव करेगी, या 50% आपके फेवर में ट्रेड मूव करेगी। प्रोबेबिलिटीज का गेम है। आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में करना है, टू हैव एन एज ओवर द मार्केट। तो एज में आपको आज बताऊंगा कि आपने प्रोबेबिलिटीज को अपने ऊपर, अपने अंदर किस तरह से फेवर में करना है। मेरे जो दो मेथड्स हैं, मैं दो मेथड्स करता हूँ डायरेक्शन के लिए जो मैं यूज करता हूँ ना, ठीक है, वो एलियट वेव, एलियट वेव वीकली पे, एलियट वेव वीकली पे प्लस टचेस टू द ट्रेंड बता देती हैं डायरेक्शंस, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। सेकंड आपको, और ये जो है ना, ये जो एलियट वेव में काउंट करता हूँ, ये एलियट वेव जूम आउट पोजीशन में करता हूँ, क्योंकि डिग्रीज बेसिकली एलियट वेव आप अगर इधर जूम इन करोगे ना, एलियट वेव इधर भी प्ले हो रही होगी, वो आपकी ब्रेक डाउन होती है एलियट वेव की। जो नए एलियटेशंस होते हैं ना, जो जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या जिनके पास मार्केट को ट्रेड करने का नुस्खा नहीं होता इतना, अभी जो नए होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, अर्ली स्टेजेस में होते हैं, ठीक है, उनके पास वो नुस्खा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो इस डिग्रीज को नहीं देखते, वो एलियट वेव देख रहे होते हैं, टाइम फ्रेम्स भी वो देख रहे होते हैं कि यार वीकली डेली, वो मार का खाते हैं, वो खाते हैं इस चीज में, ये डिग्रीज में मार खाते हैं। सही है, मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले सबसे पहले आपको ना पास डेटा कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मैं डायरेक्शन की पहले बात करता है। अभी तक जो बोल रहा हूं सबको क्लियर है, सुन रहे हैं? ये जो डिग्री में मार खाने वाली बात है सर, इसकी समझ नहीं आई.
डिग्रीज में ये होता है कि देखो यार, अगर तुम इधर जाओगे ना, अगर तुम चार्ट में बहुत ज्यादा जूम इन कर लोगे, लेट सपोज तुम चार्ट को जूम आउट नहीं करते, तो एलियट वेव जो होती है ना, एलियट वेव इधर भी प्ले हो रही होती है डायरेक्शन के लिए ना। इसने रात वन को खाना नहीं खाया खीर 3 G नहीं खाई 5 इधर, मैं लेकिन तुम्हें यही बताता हूँ यार, अभी बीमार है, इसमें हम जो इसको अच्छा लगता है वो खा खिलाएं। क्या, अच्छा यार, अच्छा ये किसी का माइक ऑन है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं डिग्रीज बेसिकली क्या होता है। आप डिग्रीज ये होती है आपकी टाइम लाइन, आप इसको कह लो, मैं इसको डिग्री कहता हूं, आप इसको टाइम लाइन कह लो कि यार 2018 से लेकर 2017 तक, 2018 का टॉप और 2021 का टॉप, ये आपकी डिग्री हो गई। क्या हो गया ये? लेंथ जो होती है ना, लेंथ बेसिकली टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड जो आप जिसको बोलते हो ना, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते होते कितने टाइम पीरियड में जाएगी, तो उसको हम जो है ना बेसिकली कहते हैं डिग्री आपको। ठीक है, मैथ की जबान में उसको हम कहते हैं डिग्री। तो आपने हमेशा क्या करना होता है, लार्जर डिग्री में अपनी किसी भी चार्ट को, जब भी आप नेकेड चार्ट को अप्रोच करने जा रहे होते हो ना, आप हमेशा लार्जर डिग्री, बड़े टाइम पर, मतलब जूम आउट पोजीशन उसकी देखो, क्या जूम आउट में क्या हो रहा है। ठीक है, जब आप जूम आउट में देखोगे ना, फिर आपको जूम इन में आपको नजर आ जाएगा कि यार आपने एंट्रीज और एग्जिट्स किस तरह लेनी है। अच्छा, डायरेक्शन की बात हो रही थी। डायरेक्शन के लिए आपको 3 टचेस चाहिए ट्रेंड के लिए, और एलियट वेव से आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता लगता है। एलियट वेव जो है जी, वो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन है। किसकी कैलकुलेशन है? वीकली पे मार्केट स्ट्रक्चर Get structure. कैलकुलेशन। ठीक है, जो है जी डायरेक्शन तो आपको इनसे पता लग जाती है। उसके बाद आपने जो है जी उसका एक्सटेंड पता करना होता है कि यार उसकी लिमिट कितनी है, उस डायरेक्शन की लिमिट कह लो, एक्सपेंशन कह लो, एक्सटेंशन कह लो, कुछ भी। ठीक है, ये जो है ना, ये आपको फिबोनाची एक्सटेंशंस बताते हैं। क्या बनाते हैं? फिबोनाची एक्सटेंशन कह लो यार। ठीक है, ये आपको फिब एक्सटेंशन बताती है। मार्केट की डायरेक्शन और स्ट्रक्चर आपको बताता है। एलियट वेव आपको मार्केट की डायरेक्शन बताती है, जो फिबोनाची है ना, ये आपको एक्सटेंड बताते हैं कि किस एक्सटेंड तक जा सकती है मार्केट। ठीक है, अब आ जाओ कैलकुलेट कैसे करते हैं यार। कैलकुलेशन के लिए ना सबसे पहले ना प्रेजेंट को छोड़ के आपने जो लास्ट स्विंग लो, स्विंग हाई जो होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है। समझ रहे हो? जो ना आपका जो ये डायरेक्शन वाला जो चार्ट है ना, ये आपकी डायरेक्शन वाली जो आपकी स्ट्रक्चर है, उसको आपने पास डेटा पे अप्लाई करके बैक टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? कॉल आ रही है? Yes, sir. Can you please repeat it? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी जो है आप चार्ट को अप्रोच करो, ठीक है, अब पहले जो आपकी जो एलियट वेव है ना, एलियट वेव 3 टचेस टू द ट्रेड है, इसको आपने बैक टेस्ट करना होता है। करंट सिनेरियो को कैलकुलेट करने से पहले हमेशा पास्ट सिनेरियो को कैलकुलेट करो। Past scenario. सिनेरियो को। ठीक है, अब पास्ट सिनेरियो पे आपने लगानी है एलियट वेव। इससे आपको यह पता लगेगा कि मार्केट बेयर है कि मार्केट बुल है। इससे आपको यह पता लगेगा मार्केट बेयर है कि मार्केट बुल है। फिर बुल के अंदर ट्रेंड्स होती हैं, ट्रेंड्स के अंदर चैनल्स होते हैं, वो भी आपको पूरा लेके चलूंगा। हमने एलियट वेव लगाना शुरू की। ठीक है, ये आपकी नियो की जो बुल मार्केट है उसकी फर्स्ट वेव है, आपकी नियो की बुल मार्केट की सेकंड वेव है, ये आपकी नियो की बुल मार्केट की थर्ड वेव है, ये आपकी नियो की बुल मार्केट की फोर्थ वेव है, ये आपकी नियो की बुल मार्केट की फिफ्थ वेव है। जो टेक्स्ट बुक हमें कहती है, एलियट वेव की टेक्स्ट बुक हमेशा, इसकी जो स्ट्रक्चर का जो टेक्स्ट वेव होता है, वो ये कहता है कि थर्ड वेव जो होती है ना, थर्ड वेव आपकी, वो हमेशा लार्जेस्ट भी होती है, सबसे बड़ी होती है वो हमेशा। टी के मुकाबले में जो तीसरी वेव होती है ना, जो ऊपर जाते हुए, ठीक है, 600%, 850%, जो
थर्ड वेव होती है ना, वो हमेशा लार्जेस्ट होती है, ये टेक्स्ट बुक कहती है। जरूरी नहीं है हो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ये होता है मार्केट में। क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम पहली वेव बहुत कम ट्रेड करते हैं, ठीक है। पहली वेव ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट बेयर, इतनी बड़ी बेयर मार्केट होती है ना, जब वो बेयर मार्केट से, जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं होता ना, ये आपका लोअर हाई ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक हो के जब मार्केट रोटेट करती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपके इस एरिया में घुस रहे होते हैं, इस एरिया में वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का काम होता है हमेशा तीसरी वेव ट्रेड करना। आपका काम नहीं है पहली वेव ट्रेड करना, पहली वेव मार्केट मेकर्स के काम है। बॉटम, मैं भी बता रहा हूं बॉटम किधर है, लेकिन बॉटम जरूरी नहीं है मैं ट्रेड करूं, देखूंगा बॉटम को। बॉटम को भी 6 महीने 5 महीने लगा के देखना पड़ता है आपको कि यार कैपिचुलेशन, क्योंकि बॉटम वाला जो फेज होता है ना, ये बेसिकली फेज होता है आपका मार्केट के अंदर, ये फेज होता है आपका कैपिचुलेशन फेज। बेयर, ये जो कैपिचुलेशन फेज बताऊं क्या होता है, ये बेयर मार्केट में थर्ड का बॉटम, फोर्थ और फिफ्थ, ये तकरीबन 6 महीने लगा के मार्केट डबल बॉटम करती है लार्जर डिग्री में। जा रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने पूछना था कि आप वही करा रहे हैं जो आपने 10 बजे कराया था? वो दूसरे उसमें जी, वो मैंने मिस कर दिया था शुरू वाला असल में। तो तुमने शुरू वाला मिस कर दिया, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, मतलब वही अच्छा करा रहे हैं आप, ना, मैंने ये पूछना था। हाँ वही करा रहा हूँ, वही करा रहा जी। हूँ, वही करा रहा हूँ, ठीक है, वही करा रहा हूँ। लेकिन यार मैं दरअसल टीचिंग में, अभी मेरा ये सेकंड सेशन है, थर्ड सेशन है, टीचिंग में मुझे टाइम लगेगा टू गेन एक्सपीरियंस, इसीलिए जो है मैं तकरीबन साल 2 3 साल 4 साल फ्री सेशंस करूंगा, ताकि जो है मैं बेसिकली आई वांट टू बिल्ड एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर बाद, अच्छा बात ये हो गई कि अब जो है डायरेक्शन के लिए आपने पता कर लिया कि यार आपने एलियट वेव स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है, और 3 टचेस टू द ट्रेंड आपको डायरेक्शन कंफर्म करती है कि मार्केट की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करती है किस एरिया में मूव करेगी मार्केट। इधर मैं आपकी कर देता हूं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर मूव, ठीक है। मार्केट किस एरिया में फ्यूचर में मूव करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एलियट वेव प्लस 3 टचेस टू द ट्रेंड, और किस हद तक करेगी उसको जो है ना आपने फिब एक्सटेंशन यूज करना है उसके लिए, ठीक है। अच्छा यहां पे अब मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट जो है कैपिचुलेशन फेज में थी, ठीक है, कैपिचुलेशन फेज में थी, पहली वेव हुई, ये पहली वेव मार्केट मेकर्स का काम है बनाना, ठीक है। मार्केट को ये जो वेव है ना, ये जो वेव है, ये मार्केट मेकर सेटअप बना रहे हैं, बेसिकली क्या बना रहे हैं, वो कंफर्मेशन हो गई, ये सेटअप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ, थोड़ी मेरी शॉर्ट आवाज, तो मिस कर लिया आपने, क्या बोला था? असल में ना नहीं है मैंने ना इनको फिर भी म्यूट किया हुआ है ज्यादा लोगों को, क्योंकि इनके माइक ऑन होते हैं तो वहां से शोर आता है बहुत ज्यादा, इसीलिए। जी। अच्छा मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट जब भी रिवर्स हो रही होती है ना, रिवर्स होती है किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा रही हो ना, जब रिवर्स हो रही होती है ना, रिवर्स फर्स्ट वेव होती है ना, फर्स्ट वेव, ये मार्केट मेकर्स का काम है सेट करना। मार्केट मेकर्स सेट करके आपका या तो बेयर मार्केट में लोअर हाई को ब्रेक कर रहे होंगे, बेयर मार्केट यूं आ रही होगी ना, तो इस लोअर हाई को ब्रेक कर रहे होंगे, या अगर बुल मार्केट होगी, ठीक है, तो उसमें वो इस लो को ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्योंकि जो मार्केट मेकर्स ने इधर जो आपकी, तब इधर जो उन्होंने शॉर्ट करना शुरू की थी मार्केट को, इधर शॉर्ट की थी, वो इस एरिया में प्रॉफिट टेक करके फिर बुल्स के लिए मार्केट को सेटअप करते हैं कि यार अब हम मार्केट को रिवर्स करने लगे हैं, आ जाओ अगर आना है। तो ये जो ट्रेड है ना, ये आप कभी भी नहीं ट्रेड कर सकते, नहीं पकड़ सकते आप ये ट्रेड। इतना भी कह ले कि यार आई एम द मास्टर ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, मैं जो है, हाँ अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हो और आप लॉन्ग भी कर रहे हो, फिर किस हद तक ये पकड़, क्योंकि मैं मार्केट को शॉर्ट भी करता हूं और मैं लॉन्ग भी करता हूं, इसलिए इस एक अंदाजा हो जाता है
अंदाजा, लेकिन एब्सोल्यूट बॉटम नहीं पता लग सकता किधर है। तो अगर पता भी लग जाए वो ट्रेडेबल नहीं होता। उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है ना, इसलिए शॉर्ट टाइम पे वो ट्रेडेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पर रिस्क टू रिवॉर्ड आपके मैनेज नहीं हो रहे होते। एक चीज अगर बेसिकली आप बेशक आप पांचवी की पांचवी वेव में हो, आप बेयर मार्केट में आप फिफ्थ वेव में हो, ये आपकी आखिरी वेव चल रही है, और इस आखिरी में भी आपकी पांचवी की पांचवी वेव चल रही है। पांचवी की पांचवी का बॉटम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, नहीं है वो। लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी हायर टाइम फ्रेम्स की हम बात करें क्योंकि अभी बेसिक है। कैलकुलेट की ये मार्केट मेकर्स ने आपका फर्स्ट लेग आपकी सेटअप की, ठीक है, बुल मार्केट में फर्स्ट वन, और ये आपकी सेकंड आपकी हमेशा रिट्रेसमेंट होती है। वन जो बुल मार्केट में आपकी 1 2 3 बड़ी 4 5, या तो ये कभी कभी इसकी टॉप को लेके जाती है या थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो जाती है, ठीक है। ये आपके अच्छा, आपने इधर जो है मार्केट की, अच्छा ये बताओ, ये फिब्स आपको विद टाइम आएगी, एक्सटेंशन जो है ना, ये जितना टाइम आप लगाएंगे ना आपको लेग्स का पता लगेगा। मेरा जो बुल मार्केट का जो मोस्टली जो टॉप होता है ना एक्सटेंशन का, वो 4.236 होता है। क्या होता है? इससे कैलकुलेट की ये पहली वेव मार्केट मेकर्स ने सेटअप किया। मुझे पता है कि मार्केट मेकर्स ने अगर ये सेटअप बनाया ना, लेट सपोज ये सेटअप बनाया कि इधर बुल का सेटअप बनाया उन्होंने, ठीक है, बुल का सेटअप बनाया, तो मैक्सिमम टारगेट जो है ना, मैक्सिमम टारगेट इधर उनका ये होगा 0.236 मैक्सिमम टारगेट। इसको डबल कंफर्मेशन के लिए आप कैसे कर सकते हो? इसकी डबल कंफर्मेशन के लिए कि जब आपको इस एरिया में डेटा मिलता रहता है ना, जैसे जैसे डेटा आता रहता है, इस एरिया में आपके पास डेटा आया, ठीक है, आपने इधर से एक्सटेंशन पुल की, हाँ यार इधर मेरे दो फिबोनाचीज लग रहे हैं, तो अगर मैं इधर, ये फर्स्ट वेव है ये सेकंड वेव है, अगर मैं इधर एंट्री लगा के इधर स्टॉप लगा के अगर घुसूं, ठीक है, तो यार ये मेरा टारगेट है, ठीक है। बड़ी डिग्री में आप एक्सटेंशन पुल करते हो फर्स्ट बॉटम से फर्स्ट की, ये आपको बता देती है कि मार्केट किसी भी बुल मार्केट है तो इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगी। जरूरी नहीं है कि 100% आप मूव को पकड़ो, ठीक है, 100% मूव कोई भी नहीं पकड़ सकता, समझ गए हो? आपका काम है कि इस एरिया तक आप अपने पहला प्रॉफिट, मेरा जो पहला प्रॉफिट टेकिंग जोन होता है ना, वो ये होता है, ये होता है सेकंड प्रॉफिट टेकिंग जोन, ये होता है इधर जो है जी। बाकी जब यहां पे मैं ब्रेक इवन पे आ जाता हूं, बिल्कुल मतलब 50% प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूं, नेक्स्ट 25% प्रॉफिट टेकिंग ये होती है, इस एरिया पे होती है, बाकी 25% यू लेट इट रन। क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होती है ना, जब भी मार्केट रिवर्स होती है, जिस तरह वो आपको हमेशा शो करती है, शो कैसे करती है, पहला मेजर सेल ऑफ होता है, थर्ड का टॉप बनाती है मार्केट, का टॉप बनाती है बुल मार्केट में, थर्ड का टॉप बनाती है। जैसे भी मैं इधर कह रहा हूं ना, अभी थर्ड का बॉटम नहीं हुआ, बेयर मार्केट चली है, थर्ड का बॉटम नहीं हुआ, अभी एक लेग और नीचे है, फिर थर्ड का बॉटम होगा, तो वो जो है आपका पहला, कि मुझे पता जिन मार्केट मेकर्स ने इधर शॉर्ट किया है ना, उन्होंने इधर 50%, इधर उन्होंने 25% निकाला है, इधर उन्होंने 50% निकालना है इस थर्ड के बॉटम पे, फिर फोर्थ आएगी, उसके बाद फिफ्थ आएगी, उस फिफ्थ के बॉटम पे वो बाकी फिर वो रिवर्स कर देंगे मार्केट, समझ रहे हो? अभी आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। कैलकुलेशन बेसिकली पास्ट चार्ट्स में ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, प्रेजेंट में भी आपको करके दिखाऊंगा। पीरियड वेव से आपने क्या कैलकुलेट किया, स्ट्रक्चर आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन, ठीक है, यहां पे आपकी मार्केट की डायरेक्शन कैसे कंफर्म हुई, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपकी ट्रेंड वन, ये आपका पहला टच, आपका दूसरा टच, आपका तीसरा टच, इधर मार्केट रिट्रेसमेंट पे गई, हल्का सा हेड फेक किया, फेक इसलिए किया कि इधर जो टाइट लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको आपने जो है मार्केट ने क्योंकि कभी भी ना इतने अच्छे वो नहीं है, वो किसी के बाप के सगे नहीं होते, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि वो इस मार्केट में लेवरेज ट्रेडर्स को साथ लेके चले, हैव टू टेक देम आउट। क्यों? क्योंकि वो 100x की लेवरेज, 50x लेवरेज, दे कांट, दे डोंट वांट देम टू मेक मनी ना। आपको तो आपको पैसा बना, वो आपको बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई, ये पैसा, बनाने के लिए मार्केट डिजाइन ही नहीं की, ठीक है। अब आ गई बेयर मार्केट,
ये आपका पहला ट्रेंड है, तीसरी वेव हमेशा आपकी शार्प है, ये आपका सेकंड ट्रेंड है, ये आपका सेकंड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इधर भी अगर आपने देखा हो, जब आपकी थर्ड आपकी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टच यूं स्टार्ट हो रही है आपकी थर्ड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपने इधर अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट टच, सेकंड टच, टच, आपने आपके पास डेटा आपने कैलकुलेट किया हुआ है, यार फर्स्ट की एक्सटेंशन लगा रहा हूँ, इधर जो है इनका टारगेट ये है, थर्ड अभी सेटअप हो रहा है, थर्ड का सेटअप का तीसरा टच, इधर एंट्री ले लो यार, ये स्टॉप लगा दो अपना, यहाँ पे फिर आपने ये फिर आपकी जो पोजीशन बिल्डिंग होती है उसमें ये तीसरा आपका वो होता है कि यार क्या ये आपकी पोजीशन बिल्डिंग आपको सिखाती है रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट। यार अगर तो ये टारगेट है मेरा फर्स्ट, लेट्स सपोज मेरा ये टारगेट है, फर्स्ट टारगेट मेरा ये है, ठीक है, तो यार मार्केट मिनिमम इस एरिया में 133% मूव सेटअप कर रही है मिनिमम, अगर इस एरिया में मैंने देखा ए बी सी। अच्छा ये भी आप देखो कि जो करेक्टिव वेव्स होती है ना, करेक्टिव वेव्स आपकी हमेशा ए बी सी होता है, ठीक है। करेक्टिव वेव्स अगर आपकी मार्केट बेरिश मार्केट है ना, तो करेक्टिव वेव्स आपकी जो यू होंगी ना, ए बी सी, ठीक है, जस्ट ए बी सी, समझ रहे हो, गॉट इट। तो अब ये देखो हेलो। ए बी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ, ठीक है, यहां तक समझ आई है किसी को? अरे यार मैं जरा फ्लो में चला जाता हूँ, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सेकंड लेक्चर है, बिल्डअप कर रहा हूँ, तो जिसको अभी समझ नहीं आई खाली इस एरिया की कि एलियट वेव जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है, एलियट वेव आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन होती है और वो आपको ये बता रही होती है कि यार मार्केट की डायरेक्शन क्या है, यहां तक समझ आ गई है आपको? हेलो। जी आवाज आ रही है? सर स्क्रीन स्ट्रक हो रही है बार बार, कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं यार, अब आ रही? स्क्रीन मेरे लिए आपका इंटरनेट का इशू होगा, मुझे आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। अच्छा आपको आवाज और स्क्रीन आ रही है? जिसको आ रही है उनको समझ आ रही है मैं जब जो समझा रहा हूँ? यार ये बोल नहीं पाएंगे, आप चैट कर लें, क्योंकि मैंने इन ज्यादा लोगों को ना म्यूट किया हुआ है, क्योंकि इनके अच्छा ये माइक खुद म्यूट नहीं करते तो शोर ठीक आता है, मुझे आप जो है चैट में ये बताएं कि मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बताई हैं कि एलियट वेव, अभी सिर्फ हम इसको ब्रेक डाउन, ये फर्स्ट है और इसको भी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी ये बताया है कि यार एलियट वेव जो है वो आपके मार्केट स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन होती है और वो आपको ये बताती है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, फ्यूचर डायरेक्शन, ठीक है। कि उसको वो कैलकुलेट, अप जाएगी या डाउन जाएगी ना, दो डायरेक्शन से, अप एंड डाउन। ये बेसिकली हाँ, और ये किस लिए यूज होती है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है कि किसी मूव की गिवन प्रोबेबिलिटी कितनी है, होने के चांसेस हैं, ठीक है। सर इसको फिर मैंने आपको पास्ट डेटा में जाके आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है किस तरह पकड़ना है, क्योंकि आपने हमेशा बैक टेस्टिंग कर दी होती है अपने सिस्टम की। मैं तो 1000 दफा कर चुका हूं ना, बहुत दफा कर चुका हूं, इसलिए मुझे भरोसा है अब इन चीजों पे, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है इन चीजों पे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज सीख के जब आप उससे सीखेंगे ना, आप ये सीखेंगे, आप इसको बैक टेस्ट करते रहे, फिर प्रेजेंट पे आप करना सीख जाएंगे। I won't make you an awesome trader in a month or in a year, or you will need at least 10 years to reach. You will need 10 years of experience to be a good trader. I can give you signals. अब मैं सिग्नल्स अभी सेल नहीं करता, लेकिन आई कैन गिव यू सिग्नल्स, बट मैं अभी बेसिकली एजुकेशन सिस्टम यूज सेटअप करना चाह रहा हूँ, सही है। बट यू विल नीड, मेरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, मेरा जो पूरा सिस्टम है वो इसके अराउंड बेस करता है। आप बैक टेस्टिंग से सीखोगे, मैं आपको रूम्स में सिखाऊंगा बार बार किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, ठीक है। अच्छा अब हमें
हमने जो है फिर जो है आपने खुद करना होगा, एक्सपीरियंस आप खुद गेन करेंगे, ठीक है। आई कैन नॉट मेक यू एन ऑसम ट्रेडर इन अ मंथ और इन अ ईयर और समथिंग लाइक दिस, यू विल, बट आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू, सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको पता है कि यार मार्केट की डायरेक्शन जो है वो एलियट वेव जो साइकिल्स होती हैं, एलियट वेव एक थ्योरी है। क्या है एलियट वेव थ्योरी? है 5 वेव्स में मार्केट जो है किसी डायरेक्शन में मूव करती है। कितनी वेव्स में मूव करती है? 5 वेव्स में मूव करती है, सही है। ये जो है अभी आपकी जो है जी बुल मार्केट की 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं लार्जर डिग्री में, ठीक है। लार्जर डिग्री में रिवर्सल का हमें अर्ली रिवर्सल को किस तरह स्पॉट करना होता है। अच्छा ये बात की बातें यार, ये एडवांस, ये एडवांस ट्रेडिंग की बातें, ये फिर अर्ली रिवर्सल ये बहुत मुश्किल होता है, पहले आप ये सीख लें, ठीक है। ये आपको मैं तकरीबन 30वें 40वें लेक्चर में सिखाऊंगा कि आपने जो है जी अर्ली रिवर्सल कैसे पकड़नी है, ठीक है। एक्सटेंशन, अच्छा अब ये देखो, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट है हमने एक्सटेंशन पुल की, तो आपको स्ट्रक्चर का तो आपको पता लग गया, डायरेक्शन इधर आपको पता लग गया, आपको डायरेक्शन किस तरफ की है। एक्सटेंशन आपको ये बताएगी कि यार मार्केट किस एक्सटेंट तक इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मैंने जो आपको पर्सनली बताया कि मेरा मैक्सिमम टारगेट 4.236 का होता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एक्चुअल टॉप, यू कैन नॉट, एक्चुअल टॉप आप तब तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी तीसरी का बॉटम, तीसरी का सेल ऑफ नहीं आता, तक आपकी तीसरी का टॉप नहीं आता और पांचवी में आपकी वीकली या मंथली कैंडल क्लोज नहीं आती, सही है, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखें ये आपकी मार्केट बुल चल रही है, बुल मार्केट चल रही है, तीसरी का सेल ऑफ आया, चौथी, ठीक है। चौथी के बाद इस एरिया में जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़ फ्लैश करना शुरू करते हैं। इस साल बीटीसी में इलॉन मस्क ने जो है इस एरिया में जो जी पंपिंग करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे वो बेसिकली किसको फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डम मनी होती है, जो फोमो इन होते हैं, जो 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 बिल्कुल नए होते हैं। क्यों? क्योंकि इधर लोगों को फंसाना है, जब इधर फंसाएंगे तभी जब हम वापस आएंगे तो ये लोग 3-4 साल तक होल्ड करेंगे, इनको दर्द देना है, इनको दर्द देंगे हम, इनको दर्द नहीं देंगे तो मार्केट चलेगी नहीं, हम पैसे कैसे कमाएंगे, समझ रहे हो। पांचवी के बाद जैसे इधर फर्स्ट सेटअप किया था ना, इधर फर्स्ट सेटअप किया था, आपका लोअर हाई ब्रेक हुआ था, मार्केट ने आपको पहली वेव के अंदर, ये आपकी पहली वेव है 1 2 3 4 5, 5 की 1 की 5, ये आपकी पहली वेव हो गई। क्या हो गई? पहली वेव। पहली वेव आपका ब्रेक हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ, ठीक है। आपका हायर लो ब्रेक हुआ, इतनी सीवियर सेल ऑफ हुआ, इतना सीवियर सेल ऑफ का मतलब है कि यार मार्केट खत्म हो चुकी है, बुल मार्केट गई, बुल मार्केट नो मोर बुल मार्केट, बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, तो ये लोग समझते हैं कि यार इस डम को बाय करो तो अब हम न्यू ऑल टाइम हाइस पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके 5 का साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, अब 5 का साइकिल नीचे की तरफ आना है भाई, समझ गए हो? समझो कि नहीं समझो? किसी को आवाज आ रही है? मुझे लिख के बता दो यार, ताकि मैं थोड़ा स्लो डाउन हूं, क्योंकि मैं फिर बोलता जाऊंगा तो कहां पे है लड़के, कोई बोल सकता है कोई? क्या आप लोगों को समझ आ रही है? सर मैं असल में न्यू हूं ना क्रिप्टो में, तो चलो कोई बात नहीं, आहिस्ते आहिस्ते समझ आ रही है आप लोगों को इस चीज की जो मैं सिखा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ? जी 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 आ रही है। आ रही है, ठीक है। आज का साइकिल कंप्लीट हुआ, मार्केट मेकर्स ने जिस तरह इधर, जब इधर जो है 5 का बेयर का साइकिल कंप्लीट हुआ था ना, इधर इस एरिया में 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 का साइकिल कंप्लीट हुआ, मार्केट मेकर्स ने लोअर हाई ब्रेक कर दिया, लोअर हाई ब्रेक करके बुल का सेटअप बना दिया 1 2 3 4 5। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा जूम आउट करके देखा करो चार्ट को, तुम्हें पिक्चर नजर आ जाएगी। उसके बाद जो है एलियट वेव अप्लाई करो स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए कि यार हम किधर है इस वक्त मार्केट में, इस वक्त किधर है,
वो आपको पास डेटा आपको मस्ट कैलकुलेट करना है। आपने इधर पास डेटा अपना मस्ट कैलकुलेट कर लिया, डेटा कैलकुलेट कर लिया। अब आप जो है प्रेजेंट डेटा कैलकुलेट करोगे, फिर जो है जी आपको अभी आपको ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा मैं, ट्रेड किस तरह फाइंड किस तरह करते हैं ट्रेड को, ठीक है। आपकी बुल मार्केट जो है, बुल मार्केट आपकी इस एरिया पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। मार्केट मेकर्स ने सेल ऑफ करके उन्होंने बता दिया कि यार अब हम जो है जी हम बेयर हो चुके हैं। आर वी नाउ बेयर, ठीक है, व्हाट आर वी नाउ बेयर। जो है भाई हमें अब यहां से पता लग गया है इस वक्त। अब देखो ये तो अर्ली ट्रेंड कंफर्मेशन है, ये भी आपको फर्स्ट कंफर्मेशन आई है। यहाँ पे ना अगर आपने इस एरिया में लॉन्ग्स किए ना, इस एरिया में अगर आपके लॉन्ग्स, पहली बात है आपको इस एरिया पे निकल जाना चाहिए। इफ यू आर अ गुड ट्रेडर ना, यू वुंट look for the moons or lambos or anything, you will just trade your extensions, that's it। अपनी एक्सटेंशन 1.618 पे आपने पहली प्रॉफिट टेकिंग की, 2.618 पे आपने सेकंड प्रॉफिट टेकिंग की, 4.86 पे यू आर आउट ऑफ द मार्केट। नाउ इफ द मार्केट गोज यू विल लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, जाओ नई ट्रेड ढूंढो, जरूरत नहीं है उस ट्रेड को। सर सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो बताना चाह रहा था कि मैं वो डिस्कॉर्ड डाउन है वैसे ना, तो आप चैट भी नहीं कर सकते। मतलब पूरा डिस्कॉर्ड का सर्वर जो है ना, ओवरऑल डिस्कॉर्ड का इशू हो रहा है, तो वो बता रहा। जी, जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है, जो लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे उनको मसला होगा, और चैट भी कोई नहीं कर पा रहा। तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ जी रही जी, है। स्ट्रीम नजर आ रही है। पूरा ओवरऑल डिस्कॉर्ड डाउन है, उनको ट्विटर पे भी पोस्ट किया उन्होंने। कहाँ तक अभी आपको बात समझ आई है जो मैं समझाया मैंने आपको, अभी तक आप लोगों को समझ आई है? यार माइक खोल के ना कोई बता दो, मैं तो फिर अनम्यूट भी नहीं कर पाऊंगा आप लोग। बेहतरीन। थोड़ा बहुत 10%, 20%, 50% समझ तो आया है ना? हाँ बिल्कुल। एक दिन में नहीं समझ आएगा ये आपको, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। सर मैं इसको समझने में स्टार्ट कहाँ से लूँ सर? आई एम वेरी बिगिनर टू दिस थिंग। इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर लुकिंग टू डू इट प्रोफेशनली ना, सबसे मैं बेसिकली मैं आपको सर मैं लर्न करना प्रोफेशनल चाहता हूँ पहले इसको ना सर। ये जो एलियट वेव है और जो आपने वर्ड्स यूज किया ना, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब इनको स्टडी करना यार देखो, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड नहीं है, कोई फैंसी वर्ड नहीं है। मार्केट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन सिंपल है, लॉजिक को सिंपल समझो, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझो। मार्केट किसी भी साइकिल में मूव करती है ना, किसी भी साइकिल को आप ये भी बोल लो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, 5 वेव्स में करती है। बुल मार्केट और बेयर मार्केट हमेशा 5 वेव्स में होगी, देयर विल बी नो मोर देन 5 वेव्स। बुल मार्केट में पहली बुल, सेकंड करेक्टिव वेव, थर्ड लार्जेस्ट बुल, करेक्टिव वेव, फोर्थ, फिफ्थ लार्जेस्ट बुल। सही है। तो अभी जो बेयर मार्केट है ना, तो अभी अभी आई थिंक फोर वेव्स हो चुके हैं। 4 वेव्स नहीं हुई ना, 4 वेव्स अभी नहीं हुई, अभी आपकी तीसरी वेव चल रही है। अच्छा, मतलब सही है। टेक्स्ट बुक आपको ये भी कहती है, टेक्स्ट बुक जो होती है वो आपको ये कहती है कि आपकी तीसरी हमेशा सबसे बड़ी होती है। अगर आप बुल मार्केट में देखो, लेट्स वो पास्ट भी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। वेव यहाँ शुरू हुई, सही है। वेव आपकी 714% है, ठीक है, बुल मार्केट में। वेव आपकी यहाँ से शुरू हुई, वेव आपकी 900% है, ठीक है। ये एडिड कंफर्मेशन, ये जो है ना, ये एडिड कंफर्मेशन है। को ट्रेड का चांस जो होता है ना वो 50-50 होता है। आपने इन प्रोबेबिलिटीज को अपने पास लाने के लिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार 80% मेरे हाथ में मूव है, 80 नहीं तो 70 तो हो ही जाए यार। 70 कैलकुलेट करने के लिए आपने एलियट वेव यूज करनी है। एलियट वेव 3 टचेस टू द ट्रेंड, टचेस टू द ट्रेंड, ये आपको स्ट्रक्चर बता देगी मार्केट कि मार्केट बुल है या मार्केट बेयर है। तो जब आपको ये पता लग जाता है ना, आपको स्विंग हाई, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, आपको जब ये पता लग जाता है ना कि यार अब मुझे पता है कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकती मार्केट 70%, देयर इज 70% चांस मार्केट वुडंट ब्रेक दिस हाई,
क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हो गई, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये आपकी फर्स्ट वेव है, ये आपकी सेकंड वेव है। सही। आपको पता है कि यार इस एरिया पे मेरे लिए इलॉजिकल सी बात है कि मैं यहाँ पे बोलूं कि यार मैं यहाँ पे बाय करके और मैं मून के ख्वाब देखने लग जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट, हाँ मार्केट जा सकती है 92 तक, 90 तक, 81 तक, वो रिट्रेसमेंट की। एक मिनट यार मुझे देना, एक मिनट यार। हेलो। वो आ रहे रुको। यार ये समझना बड़ा मुश्किल है यार, समझ हाँ नहीं जी, आई। अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। समझ जाओ कि 2-3 महीने कर लो, समझ जाओ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। यस सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन का पता लग गया ना, आपको ये पता लग गया कि मार्केट की डायरेक्शन का पता लग गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता लग गई कि यार 70% प्रोबेबिलिटी है मार्केट बेरिश है। ठीक है, जब आपने इस एरिया को, इस पूरे, अभी इसी में मैं आपको ट्रेड निकालना भी सिखाऊंगा, वो आपका थर्ड टॉपिक है। ये आपका पहला टॉपिक पहला टॉपिक आपका कैलकुलेशन है, बेयर मार्केट की कैलकुलेशन की प्रोबेबिलिटी। सेकंड टॉपिक आपका है जी उसकी एक्सटेंशन कितनी हो सकती है। थर्ड टॉपिक आपको बताऊंगा फर्दर ब्रेक डाउन करके ट्रेड कैसे निकालनी है। तो किसी ट्रेड के अंदर घुसने के लिए ना आपको पूरा एक प्लान चाहिए होता है। यू हैव टू प्लान योर ट्रेड एंड देन यू हैव टू ट्रेड योर प्लान। ये समझ, समझ गए। ट्रेडिंग, बेसिकली ट्रेडिंग इज कैलकुलेशन प्लस आर्ट। अक्सर चार्ट में आप देख रहे होगे मछलियां बनी हुई होती हैं। यू हैव टू लव व्हाट यू डू ना, अदरवाइज यू कांट डू इट। ठीक है, पैशन भी है ना, आप क्या कर सकते हैं यार। आई लव दिस स्टफ। ओके, तो अच्छा आगे की बात बता रहा हूँ। डायरेक्शन आपको पता लगे, अब मार्केट मेकर्स ने आपको यहाँ पे बता दिया फर्स्ट वेव सेट, जैसे इधर फर्स्ट वेव सेटअप करके ना लार्जर डिग्री में यार मार्केट बुल है। इधर उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो मुझ जैसे हैं, जो 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 मार्केट के, जिसको नहीं कहते स्नाइपर्स बोल लो आप उनको, या कुछ भी बोल लो आप उनको, ठीक है, ई वेव उन्होंने सेटअप कर दी। उन्होंने बता दिया कि यार आप डायरेक्शन 70% इस तरफ है। क्यों? क्योंकि मैंने 5 डेटा कैलकुलेट कर लिया, 5 वेव्स ऊपर की, 5 वेव्स 1 2 3 4 5, बहुत ही प्यारा ब्रेक। ठीक है, ट्रेंड का ब्रेक, अब ट्रेंड का हुक हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई नंबर 1, ये आपको रिवर्सल का बता देती है अर्ली। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अब जो है ये 2, अब हम तीसरी की तरफ जा रहे हैं। तीसरी को कैच कैसे करना है, क्या करना है, कैच कैसे करना है, मछली को पकड़ना कैसे। ठीक है, मछली को पकड़ने के लिए आपने ये करना होता है, जब आपकी फर्स्ट वेव सेटअप होती है ना, आपने हमेशा सेकंड वेव जो होती है, या तो वो 1 2 3 4 5 लोअर हाई बनाती है। वो क्या बनाती है, लोअर हाई और हाई। लोअर हाई बनाती है। हाँ, यहाँ पे मार्केट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे मार्केट ने पहला लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो अब आप वीकली में हो, वीकली में आपको पता लग गया कि यार जिस तरह इस हर, अच्छा हर वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, ये भी एक टॉपिक है, सही है। इस पहली वेव के अंदर भी ना 5 वेव्स हैं। मैं आपको बताऊं क्या करना सिखा रहा हूं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बड़ा बड़ा जूम आउट पिक्चर ट्रेड करना सिखा रहा हूं, सही है, ताकि आप कभी भी ना, आप डायरेक्शंस में ना फंसो, इसमें ना फंसो, डायरेक्शंस में ना फंसो कभी भी। अब आपने यहाँ पे जूम आउट कर लिया, अब जो है ना मोस्टली
जो लोग जूम इन में खेलते हैं, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है, वो क्या करते हैं, वो इन 5 को ना एंड ऑफ द बेयर मार्केट समझ रहे होते हैं। क्या समझ रहे होते हैं? एंड ऑफ द बेयर मार्केट। ऑफ द बेयर मार्केट। हालांकि ये एंड ऑफ द बेयर मार्केट नहीं होती, ये पहली की 5 वेव्स होती हैं। आपको हम बताऊं क्या कहते हैं? वेव्स इनसाइड ऑफ वेव्स। ठीक है, देयर आर वेव्स इनसाइड ऑफ वेव्स। जैसे जैसे मैं अक्सर तुम्हें बोलता होता हूँ ना, मैं अक्सर उसमें ही बोलता हूँ, 5वीं की तीसरी की पहली चल रही है, अक्सर बोलता होता हूँ ना। मेरे तुमने ग्रुप में अगर देखा होगा, तीसरी की दूसरी की तीसरी चल रही है, तीसरी ये, उसकी दूसरी की तीसरी, मतलब इस एरिया में है अभी हम। ये आप या फिर आप जो ना, जब आप 20 to 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा ना, आप दूसरे ट्रेडर्स को बोलते हैं हाँ यार किधर हो यार, वो देख नियो को देखो, नियो जो है जी तीसरी की दूसरी की पहली में। तुम इस तरह बता रहे होगे दूसरे ट्रेडर्स को, यार तीसरी की दूसरी की पहली में, यार तीसरी की तीसरी की दूसरी में। ठीक है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, ये तीसरी की दूसरी की पहली क्या होती है? तीसरी की पहली ये फर्स्ट वन वेव, वेव, ये आपकी तीसरी की फर्स्ट वेव, ए बी सी, थर्ड की फर्स्ट। इस आपको पता है ना, देखो आपको पता है कि मार्केट मेकर्स ने लार्जर, ये तीसरी की दूसरी की पहली जो है ना, ये बेसिकली इस तरह कैलकुलेट होती है, ये पोजीशन बिल्डिंग के लिए होती है। ये क्या एंट्रीज के लिए यूज होती है, किसके लिए होती है यूज होती है? एंटर किधर होना है, एंटर किधर होना है मार्केट के अंदर? देखो पता तो है मार्केट नीचे जा रही है, पता तो है मार्केट थर्ड वेव में है, नीचे थर्ड वेव में, एंटर किधर होना है, इधर क्या करना है, इस एरिया में किधर, इस एरिया में क्या करना है। ये आपको फर्दर वेव का ब्रेकडाउन बताएगा। किसका ब्रेकडाउन बताएगा? का ब्रेकडाउन बताएगा मेरे भाई, फर्दर वेव का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन बताएगा। अच्छा अब जो है हम, अच्छा ट्रेड की यहाँ पे मार्केट, हमें पता लग गया मार्केट रिवर्स हो चुकी है। फर्स्ट जैसे इधर हमें पता लगा ना, फर्स्ट वेव जो है आपकी, फर्स्ट वेव आपकी जो है, फर्स्ट वेव ने मार्केट को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इधर हमें पता लगा कि इस फर्स्ट वेव ने मार्केट को रिवर्स कर दिया, और इधर वो सेकंड वेव सेटअप करके, जिस तरह इधर वो जो है प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मार्केट में डिस्काउंट दे रहे थे ना, इधर वो डिस्काउंट दे रहे। क्या दे रहे हैं? काउंट कि यार हमने ये सेटअप बना दिया, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के बजाय, इस हाई को ब्रेक करने के बजाय इधर ज्यादा जाएगी, देयर इज अ 70% चांस। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करना है? वो इस तरह करेंगे प्रोफेशनल, यहाँ पे जो ना, ये जब वो ये सेटअप करते हैं ना 1-2, यहाँ पे काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स आ जाते हैं। कौन? ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड है, ये बेसिकली बुल नहीं है, ये है काउंटर ट्रेंड। अब देखो इसकी एक्सटेंड, और ये किस्म का बेयर फ्लैग भी कहते हैं, इसको आप काउंटर ट्रेंड भी कह सकते हो। इसको इधर देखो, मार्केट की जो ट्रेंड था, ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड ऐसा होता है। कैसा होता है ट्रेंड? ऐसा होता है, बड़ा, इतना छोटा नहीं होता, नहीं होता। लेट सपोज इधर जो है आपकी 3 टच है ना, देखो थर्ड टच आपकी, आपको बुल मार्केट की थर्ड टच ने आपको कंफर्मेशन दी ना। मैंने आपको क्या कहा, तीसरा टच आपको हमेशा कंफर्म करता है कि नहीं? बताया ना आपको। यस सर, इधर मुझे थोड़ी समझ आई है एक्सपेक्टेड। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करें। प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करें? 1 2, ठीक है, ये आपकी, उन्होंने यहाँ पे काउंटर ट्रेंडेड है 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने बेयर मार्केट की एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे देनी है? ठीक है, अभी हमें यहाँ पे हो गया यार 60% चांस है कि मार्केट अभी नीचे जानी है। ठीक है, देयर इज अ 60% चांस मार्केट ने अभी नीचे जाना है। सही है, ट्रेड कंफर्मेशन 70% कैसे करे? वो 3 टचेस टू द ट्रेंड होता है। वो कैसे होता है? आपने इधर पकड़ा ट्रेंड लाइन को, इधर पकड़ा और इधर पकड़ा, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच। ट्रेड आपने हमेशा थर्ड इधर लेनी है, आपने इधर भी ट्रेड नहीं लेनी। इधर आपको एक और एडेड कंफर्मेशन मिली, यार ये जो काउंटर ट्रेंड ट्रेड थी, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो मतलब थर्ड का फर्स्ट बना दिया उन्होंने यार।
थर्ड का फर्स्ट का सेटअप बना दिया, अब थर्ड की सेकंड होगी, ये आपकी थर्ड वेव है आपकी पूरी, ये आपकी थर्ड की फोर्थ वेव है, ये आपकी थर्ड की फाइव वेव अभी नीचे आएगी, वो भी आपको बताऊंगा। और ये आपकी प्राइमरी मेथड आपकी जो है, प्राइमरी मेथड, प्राइमरी नहीं, ये आपकी इंटरमीडिएरी है। अह, ये जो है आपकी, ये आपकी प्राइमरी है, और प्राइमरी में तीसरी आपकी इधर आएगी। ये जो है ना, जब ये वेव आपकी खत्म होगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ फर्दर ब्रेकडाउन, ये भी मैं एंट्रीज के लिए बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि 1 2 3, ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक वेव के अंदर कितनी वेव्स होती हैं? 5 पांच वेव, पांच वेव्स होती हैं, ठीक है। अब हम वीकली पे हैं, तो 1 2, यहां से हमने अपनी कैलकुलेशन की यार, एक टच, दो टच, तीन टच, ठीक है, हमने इस एंट्री को मिस कर दिया। लेट सपोज, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम लोग, मैंने नियो को जो शॉर्ट करना शुरू किया था 40 से शुरू किया, अभी मैंने रिसेंट जो ट्रेड दी थी वो 23.69 की दी है, ठीक है, इधर की एंट्री दी है मैंने। अब हमें, अब ये देखो, ये भी इधर बाद में आऊंगा, इधर बाद में आऊंगा, फर्दर ब्रेकडाउन, इधर आ जाओ। मुझे पता है मार्केट मेकर्स ने सेटअप बनाया हुआ है, तो हमने उस सेटअप की एक्सटेंशन कितनी होगी, उसके लिए हमने क्या यूज करना है, अच्छा, ये क्या है? उसके लिए हमने इधर क्या यूज किया था, एक्सटेंशन यूज किया था, लिमिट, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करनी है। ये आपने एलियट वेव यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली मूव की, 1 और 3 टचेस टू द ट्रेंड, इस 50 को आपने 70% कैलकुलेट कर लिया ना, 50 को आपने 70% कैलकुलेट, एलियट वेव 3 टचेस टू द, आप नियो को देखे जा रहे हैं, आप वीकली पे नियो को देखे जा रहे हैं, यू आर प्लानिंग योर ट्रेड, यू आर प्लानिंग योर ट्रेड, यू आर प्लानिंग योर ट्रेड, यहाँ पे आपका फर्स्ट, यहाँ पे आपका सेकंड टच, दूसरा टच, आपने बोला ओ यार ये तो सेकंड टच भी हो गया, एलियट वेव में ये काउंटर ट्रेंड वेव भी बन रही है, और अभी ये ब्रेक भी हो रहा है, तो मतलब थर्ड वेव अभी आने वाली है, तो चलो यार अभी भी मैं वेट कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, एक कंफर्मेशन और लेता हूँ ताकि मेरी मूव की कैलकुलेशन 70% हो जाए। किसकी? 70%, क्योंकि मुझे पता है कि जो जो इधर ये जो मार्केट में करते ना, इसकी एक्सटेंशन मैंने पुल की, मुझे पता है मार्केट ने मैक्सिमम $8 तक, $7 तक नीचे जाना है, कितना तक जाना है, मैं नियो में अभी इस एरिया में हूँ, ठीक है, बल्कि इस एरिया में हूँ, मैं वापस मार्केट को गिर के इधर आके थर्ड टच, ये भी मैं लाइव होता हुआ दिखाऊंगा, इधर भी हो रहा है ये जो है ना, ये भी ब्रेक करके ट्रेंड, ये बेयर मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन के अंदर चैनल्स में कंफर्मेशन दिखाऊंगा, ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, नॉट रॉन्ग, don't need thousands of indicators, 100, you just need four things, that's all, just need four things: patience, risk management, to be a trader, to be a trading, नाउज़ बिल्लाह मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन sometimes to be a trading god, maybe trading guru तो छोटी चीज है, trading expert, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्जन, कभी सर्जन को देखा है कि वो 100 चीजें यूज कर रहा होता है, he just needs four things, you just need four things in the market, you don't need 100 things, it means you are not a good trader if you need 100 indicators to tell you कि किस तरफ मार्केट जा रही है, तो तुम अच्छे ट्रेडर ही नहीं हो यार, इंडिकेटर्स तो कुछ भी नहीं बताते, यस सब इशारा ही काफी होता है एक्सपर्ट के लिए। ठीक है, इशारा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपकी वेव आपकी चल रही है, आपको पता लग गया है कि यार मार्केट, इस जो लगे ना मार्केट मेकर्स की जो एक्सटेंशन है ना, वो इधर तक है $6 तक, यहाँ पे आपका तीसरा ट्रेंड कन्फर्म, मुझे मोस्टली ट्रेड इधर नजर आ जाती है सेकंड टच पे, सेकंड टच पे जब इधर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल लगती है ना, मैं तैयार बैठा होता हूँ कि यार यहाँ पे रिट्रेसमेंट आए, शॉर्ट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आए, मैं तो कभी कभी अब तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया, 1 टच, 2 टच, 3 टच, बैम, तीसरी हमेशा मैंने क्या बोलता, इधर क्या हुआ, इधर पहली लार्जर डिग्री में पहली सेटअप हुई, ठीक है, 1 टच, 3 टच, क्या हुआ, बैम,
व्यू हुआ, टच, टू टच, थ्री टच, उसके बाद क्या हुआ, बैम, कि नहीं हुआ, सही है। टच, टू टच, थ्री टच, बैम, थर्ड वेव। थर्ड वेव अभी थर्ड पूरी ये है, इधर थर्ड पूरी ये थी ना, ये बैम, ठीक है, इधर थर्ड वेव अभी पूरी ये है, ठीक है, लेकिन थर्ड की थर्ड, थर्ड की फोर्थ प्लेसमेंट आई, हल्की सी इधर जैसे इस एरिया पे अगर मैं डेली पे जाऊंगा ना, इधर इस एरिया पे रिट्रेसमेंट आई होगी कि यार जिन लोगों ने ये 3 टच भी मूव कर दिए वो भी इधर रिट्रेसमेंट में बाय करके फर्दर पुश कर दे, सर ये वही टच आई है, समझ रहे हो? अब जैसे इस एरिया में मैंने क्या किया था, एक्सटेंशन लगा के मूव की, अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्सटेंशन ये पुल की थी 4 पॉइंट, और एक एक्सटेंशन मैंने किधर से लगाई थी, किधर से लगाई थी, किधर से लगाई थी, लगाई थी यार, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई, एक्सटेंशन नाउ व्हेन वी कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी, हमने 70% प्रोबेबिलिटी किसी ट्रेड की कैलकुलेट कर ली कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी ना, फिर हमने ये देखना है कि उसकी एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, समझ रहे हो? यार बिलाल आई थिंक यू शुड वाइंड अप, और बाकी जो है वो नेक्स्ट उसमें लाइव में कर देंगे, क्योंकि अभी डिस्कॉर्ड में काफी इशू हो रहा है ना, तो जो न्यू लोग तो ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो बस मैं, अच्छा चलो 10-15 मिनट में वाइंड अप करता हूँ, वो कैलकुलेशन बता दी एक्सटेंशन, ठीक है, चलो मैं वैसे बेसिकली अभी लाइव ट्रेड निकालना सिखा रहा था आप लोगों को, इसके बाद वो टॉपिक था जो तीसरा, क्योंकि वो फिर एक पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, चले, ठीक ठीक। बाकी बाद में आएंगे, फिर बाद में वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी आपने जो है डायरेक्शन की एक्सटेंशन पहले ही आपने यहाँ से पता की, सेकंड आपने कंफर्मेशन के लिए कि उसकी एक्सटेंशन कितनी होगी, आपने को पुल किया, किसको पुल किया, इधर के टॉप को पकड़ा, इधर के बॉटम को पकड़ा, इधर के, ठीक है, इधर के बॉटम को, ये टिप है। अब देखो ना, आपके इधर दो फिबोनाची एक्सटेंशंस की भी जैसे ऊपर जाते हुए आ रही थी ना, ऐसे नीचे जाते हुए भी आ रही है, ये कि नहीं आ रही? तो अब आपको पता लग गया है यार कि हम तीसरी वेव में हैं। अभी किस में हैं हम बेसिकली ऊपर जाते हुए जो ये एरिया था ना, हम इस एरिया में हैं, इस एरिया में हम नीचे जाते हुए हैं, और उसकी एक्सटेंशन बेसिकली आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी कि यार मैक्सिमम बॉटम के चांस हैं $8 टू $7.2, ठीक है। और एवरी टाइम ये 70% चांस ही होता हाँ ना, जब आपके 3 टचेस हो जाते हैं ना, 3 टचेस, वो आपको 70% कंफर्मेशन देती है, प्लस अगर इफ यू आर गुड एट द मार्केट स्ट्रक्चर, इफ यू कैलकुलेटेड दिस मार्केट स्ट्रक्चर प्राइमरी में, ये वाली एरिया पे, ये अगर आप कैलकुलेट करना सीख लो परफेक्शन के साथ, एक्सपीरियंस, ठीक है, में परफेक्ट हो जाओ और इसमें परफेक्ट हो जाओ, देयर इज अ 70% चांस यू विल हिट योर टारगेट्स एवरी टाइम। टाइम्स आपके मेरे ऑर्डर्स फिल नहीं होते, मैं बेसिकली बताऊं, ज्यादातर जो है ना, होता ये है कि मैं इस जब ये बॉटम करके ना, ये बॉटम करके इस एरिया में, मैं बताऊं क्या करता हूँ, स्टार्ट में 618 और 786 के ऑर्डर लगाता हूँ। ये प्लान करने से पहले ना, ट्रेड जब आप प्लान कर रहे होते हो, ये मेरा प्लानिंग फेज होता है, 3 टचेस हो गए, मुझे पता है 3 टचेस कंफर्मेशन है, मैं सेकंड टच की जब गिर के वापस आता है ना, इस एरिया में अपने 50, 665, 786, ठीक है, इन 3 एरियाज में बाय ऑर्डर्स लगाना, सेल ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देता हूँ। एक तो फेल होगा ना, जब एक फेल हुआ ना, इधर से मार्केट अगर ऊपर गई कोई बात नहीं है, ये मेरा यहां पे, इसको हम बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये होती है आपकी पोजीशन बिल्ड करना, इसको कहते हैं, ये आपका चौथा टॉपिक है ट्रेडिंग के अंदर, बिल्डिंग योर पोजीशन इन द ट्रेडिंग मार्केट, क्या है। इन अ मार्केट, ठीक है। आपने स्टॉक को, मतलब अब कोई भी स्टॉक होता है, आपने स्टॉक कितने हिस्सों में लेना है, आप कितने हिस्सों में लेना है, आपने किसी भी चीज को आपने एंटर, आपको पता लग गया, डायरेक्शन का पता लग गया, ठीक है, उसके बाद आपको जो है जी उसकी एक्सटेंशन का पता लग गया, तीसरा आपने किन हिस्सों में उनको, कितने हिस्सों में आपने बाय करना है, कितने हिस्सों में आपने सेल करना है,
अब जो है इस वक्त हम कहाँ हैं न्यू में, 1 2 प्राइमरी। अब इसको हम जो है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, इसको हम प्राइमरी लेके चलते हैं, ये जो गोल वाला है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल 2 है ना, नॉर्मल 2, इसको हम इंटरमीडिएरी डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं इसको इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएरी डायरेक्शन। ये जो ना एलियट वेव में जब तुम आओगे ना, ये डिग्री, ये देखो ये डिग्री है ना, डिग्री, प्राइमरी, इंटरमीडिएरी, ये इंटरमीडिएरी डायरेक्शन है आपकी। प्राइमरी आपको पता है कि प्राइमरी में तीसरी चल रही है, और तीसरी की एक्सटेंशन आपने पुल करके कर ली $7 तकरीबन, ठीक। उसमें इंटरमीडिएरी में आपकी जो है पांचवी, अभी जो है तीसरी की, जब आप इंटरमीडिएरी आपको ये बताएगी आप तीसरी में किधर हो। सही है, A सही B है, C into समझ 1, गया। A B C into 2, 1 2, क्या सबसे बड़ी लेंथ में इधर, फर्स्ट की लेंथ देखो 6, ये थर्ड की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 36 40%, तीसरी सबसे बड़ी 69%। अब इधर तीसरी सबसे बड़ी है, बुल में तीसरी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आप जो है कंफर्मेशन लेने के लिए क्या करो, इधर से आओ, इधर अपनी देखो यार, फर्स्ट 80%, तो मिनिमम अगर आप थर्ड का टॉप पकड़ो, थर्ड का टॉप पकड़ा, थर्ड का बॉटम, यार अगर ये 80% है तो मिनिमम 90% होना चाहिए ना, थर्ड को होना चाहिए ना। टेक्स्ट बुक आपको कहती है कि थर्ड हमेशा लार्जेस्ट होगी। हाँ सही है। आपका देखो, अब आप जब 80% आपकी फर्स्ट आपकी दे रही है, 80% सेल ऑफ आपका फर्स्ट में है, तो मतलब थर्ड 90% होगा, 10% तो ऊपर होगा ना। अब आप देखो, अब आप देखो कि आपके एक्सटेंशन के साथ 90% कि नहीं हो रहा कवर, है ना। क्या आपको मैं आखिरी बताता हूं ट्रेड कैसे निकालते हैं। अब आपने ट्रेड कैसे ढूंढनी है इसमें, आपको पता है 1 2 3, नियो की तीसरी का बॉटम 8.69 है, फिर चौथी का बाउंस आएगा, मतलब ये आपको ओवरव्यू पिक्चर पता लगी, चौथी का बाउंस जो है वो तकरीबन यार इधर तक आएगा। पांचवी जो है जी आपकी जो नियो जो है डबल बॉटम स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन बनाएगी जनवरी तक, अराउंड जनवरी तक नियो का आपका ये आपका जो फेस होगा ना, ये आपका फेस, ये वाला फेस, ये फेस आपका होगा कैपिचुलेशन का। किसका फेस होगा, किसका फेस होगा, के पीछे ये आपका जो फेस है मार्केट में, ये फेस आपका है कैपिचुलेशन। यहां पे जो है जी मार्केट जो है कैपिचुलेट करेगी 4 और 5, जैसे इधर नहीं बनाया इसने डबल बॉटम, ये देख रहे हो, हाँ सही है। इधर उसके भी जो बाद है। फिर पुल। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट 5 बॉटम से निकलते हुए भी 5 से 6 महीने निकलेंगे, 5 से 6 महीने लगा के फर्स्ट वेव आपकी बुल मार्केट में करेगी, फिर सेकंड वेव आएगी, फिर आपकी एक्चुअली जो मैं नहीं होगा, एक बड़ा टारगेट नहीं बता रहा होता कि यार वो अक्सर जब जूम आउट करके मे बी मिनिमम जो है जी वो 2 साल 3 साल बाद जो है जी 140, और उसके बाद जो है जी अगर हम हायर, अगर वैसे तो इसने अगर हायर डिग्री की वो बाद में कैलकुलेशन को, अच्छा अभी इधर ट्रेड निकाल रहे हैं ना, 2 साल बाद की बात है, 2 साल बाद, सही है, वो जब बॉटम होगा तो उसके बाद, ठीक है। थर्ड का भी हमने स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया, ए बी सी इंटू 1 2 3 4, ये जो मार्केट जिसको लोग बुल कह रहे हैं ना, बुल, ये मार्केट एक बेयर फ्लैग बना रही है चैनल के अंदर। तो देखो जिस तरह मार्केट नीचे आती जा रही है ना, चैनल छोटे होते जा रहे हैं, है कि नहीं। इधर देखो चैनल कितना बड़ा था, इधर चैनल, क्योंकि सब वेव का चैनल है, चैनल चैनल के बेयर फ्लैग, इसको बेयर फ्लैग भी कह लो, इसको जो है चैनल भी कह लो, चैनल को भी चैनल कह लो। ये क्योंकि थर्ड का बॉटम था इसलिए चैनल थोड़ा बड़ा हुआ, थर्ड का बॉटम था 1 2 3 4 5, 1 2 3, समझ रहे हो आप। इस एरिया को भी फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, इस एरिया को फर्दर कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनर यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा डिग्री में, इंटरमीडिएरी, ये तो इंटरमीडिएरी, माइनर यूज करना होगा, जो इसकी फर्दर ब्रेकडाउन है। अच्छा
हमें पता लग गया कि यार अभी हम जो है इंटरमीडियरी में, प्राइमरी में तीसरी के अंदर है, उसकी एक्सटेंशन ये है, इंटरमीडियरी में भी चौथी का हम टॉप कर चुके हैं, ठीक है, पांचवी। अब इंटरमीडियरी में पांचवी वेव यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने सेटअप कर दी, लाइव बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, लाइव ट्रेड, ठीक है। हमने हायर टाइम फ्रेम्स पे जो अपना एनालिसिस किया, डायरेक्शंस का भी पता लग गया, हायर टाइम फ्रेम्स पे एक्सटेंशन का भी पता लग गया। अब सेटअप क्या बना है, I'm back with ये जो है आपकी मार्केट चैनल में बेयर फ्लैग में ब्रेक होती, ब्रेक हुआ बेयर फ्लैग, इस रीटेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ है ना? ये वीकली में हुआ। अब डेली पे जाओ, कि अब देखो, अब जब जो ना इसके अंदर तुम्हें अब इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए ना तुम्हें डेली पे जाना पड़ेगा, एंट्रीज, तुम्हें पता लग गया मार्केट ने पांचवी वे स्टार्ट कर दिए, ठीक है, फिफ्थ स्टार्ट कर दिए, क्या स्टार्ट कर दिए, फिफ्थ पे स्टार्ट लेकिन कर वो भी ये था थर्ड में फिफ्थ। थर्ड की फिफ्थ स्टार्ट कर दिए, हाँ कि नहीं, थर्ड की क्या स्टार्ट कर, फिफ्थ, फिफ्थ की फर्स्ट, ए बी के नहीं किया, हायर हाई, इधर जो है इस चैनल के अंदर मार्केट क्या बना रही है, हायर